हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पी ब्लॉक का ग्रुप करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्रुप 15। ठीक है, इस ग्रुप को एक और नाम दिया जाता है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, या फिर इनको कई बार निकोजेंस भी बोलते हैं। अब निकोजेंस क्यों बोलते हैं? इनको निकोजेंस इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जो इनके कंपाउंड्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट जो आपके कंपाउंड फॉर्म करता है वो क्या होते हैं आपके पास, सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड निकोजेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी क्या है? मेटलोइड्स है। बिस्मथ हमारे पास क्या है? मेटल है। अब क्या है, जो मेटालिक कैरेक्टर है आपके पास, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। वाई? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज होने के कारण हमारे पास क्या होता है, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है अप टू डाउन ग्रुप 15 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी ओकरेंस की। अब जो ओकरेंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम? नाइट्रोजन की ओकरेंस देखेंगे। ठीक है, और जो हमें पता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है, मोलिकुलर नाइट्रोजन, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना परसेंटेज वॉल्यूम में होता है? परसेंट बाय वॉल्यूम 78%। ये क्या है? मोलिकुलर नाइट्रोजन है ना। इसके अलावा जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है बच्चों, तो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे मिलेगा नाइट्रोजन? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेगा हमें NaNO3, सेकंड मिलता है हमें KNO3। अब NaNO3 का एक और नाम है भाई। NaNO3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों चिले साल्ट पीटर। इसको बोलते हैं इंडियन सोल्ट पीटर। ठीक है, अब वैसे तो NaNO3 क्या है हमारे पास? सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, KNO3 क्या है हमारे पास? पोटेशियम नाइट्रेट है। और जो आपके पास नाइट्रोजन होता है ये कई सारे किस में मिलता है हमें? प्लांट और एनिमल्स के अंदर मिलता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम फॉस्फोरस की। भाई आपको जो फॉस्फोरस है वो कैसे मिलता है? ये आपको जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादातर जो मिनरल्स के अंदर मिलता है, ये कैसे मिलता है? इन एपेटाइट फैमिली। ठीक है भाई, अब ये क्या है एपेटाइट फैमिली? इसका मीनिंग है बच्चों कुछ ना कुछ आपका एक जनरल फॉर्मूला है, उसी के अंदर आपको क्या मिलता है? ये कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ मिनरल Ca9PO4 होल 6 इंटू CaX2। अब ये आपका फ्लोरोएपेटाइट भी हो सकता है, ये आपका क्लोरोएपेटाइट भी हो सकता है। इफ दिस इज फ्लोरोएपेटाइट देन X विल बी रिप्लेस्ड बाय F, एंड इफ दिस इज क्लोरोएपेटाइट देन X विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास से जो फॉस्फोरस है मिनरल्स के अंदर, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें पाया जाता है, वो एपेटाइट फैमिली के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसको कई बार आपकी बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा मिल जाएगा 3Ca3PO4 whole twice into CaF2 if we are taking the case of fluoroapatite। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस है हमारे पास, ये हमारे पास किसके अंदर भी प्रेजेंट होता है? बोन्स के अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, और बोन्स के साथ साथ किस में होता है? लिविंग सेल्स में भी होता है ये हमारे पास। ठीक है, अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो है बच्चों हमारे पास, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो है, दीज आर नॉट वेरी अबंडेंट। ठीक है, ये हमारे पास कोई ज्यादा अबंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं? दे मेनली फाउंड एज देयर सल्फाइड्स। ठीक है भाई, ये अपने सल्फाइड की फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं, AH2S3। ठीक है, Bi2S3, इनका जो भी है ये आपको ज्यादातर सल्फाइड्स की फॉर्मेशन में मिलते हैं। ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड हो गया, एंटीमनी सल्फाइड हो गया, बिस्मथ सल्फाइड हो गया। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा हम ये पढ़ते हैं। एक बार इसको रब कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होती है बच्चों इसकी, वो होती है NS2 NP3। इसका मतलब है S तो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन P जो है वो क्या है बच्चों, हमारे पास हाफ फिल्ड है, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जो हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, ठीक है भाई। क्या क्या इनके एटॉमिक आयनिक रेडियाई किस तरह आपके वेरी करेंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे तो अगर पीछे वाले ग्रुप से आगे आ रहे हैं तो कैसा होगा आपका भाई। जैसे ग्रुप 14 एलिमेंट का क्या है, साइज बड़ा है, किसकी बजाय ग्रुप 15 एलिमेंट की बजाय। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों वो बढ़ जाता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। देखिए जो आपका रेडियाई है वो बच्चों डाउन द ग्रुप जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमें पता है क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस होता है ना उसका जो रेडियाई है वो तो क्या है भाई, अगर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आए तो यहां तो क्या है हमारे पास, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई। भाई अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है हमारे पास किसके अंदर, रेडियाई के अंदर। कब? जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, जब आर्सेनिक से बिस्मथ पे जा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तो हमारे पास क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा इंक्रीज हो रहा है, कंसिडरेबल इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन जब आर्सेनिक से बिस्मथ के ऊपर जा रहे हैं तो वहां हमें क्या मिल रहा है, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियाई। देयर इज ए वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीज, लेकिन बढ़ अभी भी रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है बढ़ने का वो क्या है, वेरी स्मॉल डिफरेंस है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियाई है यहाँ, इसका मीनिंग क्या है बच्चों हमारे पास है कि यहाँ पर हमारे पास इनसे पहले क्या आ जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पीछे क्या आ जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। और जो ये कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अगर इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ तो इसका मतलब जो आपके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर इनर शेल्स आपका लेसर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं तो उस लेसर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारे पास है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका न्यूक्लियस के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो इंक्रीज इन रेडियाई होगा, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से वो क्या होगा, वेरी स्मॉल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट विच इज कोज्ड बाय द कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का, देख लिया ना हमने, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस कंसिडरेबली अच्छे से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियाई हो रहा है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, इसका रीजन क्या बताएंगे, कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, इनकी वजह से क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी IE। देखिए बच्चों, जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, वो क्या है, बहुत ज्यादा है किससे, ग्रुप 14 एलिमेंट्स से। भाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट है दैट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 14। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, और साथ के साथ क्या है,
जो ग्रुप 15 है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगी, जो हमारे पास स्टेबिलिटी होगी बच्चों, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जैसे ही हम ऊपर से नीचे जा रही है, तो हमने लेफ्ट टू राइट ग्रुप वाइज देख लिया, ग्रुप 14 से 15 में आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अप टू डाउन, तो अप टू डाउन आपकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। किससे ज्यादा है, ग्रुप 14 एलिमेंट से ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो साइज है हमारे पास वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, और मूविंग डाउन, जैसे भाई आप ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर, अप टू डाउन आप जैसे ही आएंगे बच्चों, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, लेकिन जो आपके पास हैवियर एलिमेंट है, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, डिक्रीज तो हो रही है ऊपर से नीचे आते टाइम, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपके पास जो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। क्यों, बिकॉज देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज, नॉट कंसिडरेबल इंक्रीज अमंग द हैवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। ठीक है भाई, जो आपके हैवियर एलिमेंट है इनके अंदर जो आपका साइज के अंदर डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस तो होगा भाई, डिक्रीज तो करेगी ऊपर से नीचे आते टाइम। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इन हैवियर एलिमेंट के अंदर इतना ज्यादा आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे, ये तो इसका इंट्रो पार्ट हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थैंक यू।